जूनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा लेखा मानक 3 से संबंधित है? रोकड़ प्रवाह विवरण। लेखा मानक 3 से संबंधित है रोकड़ प्रवाह विवरण। यदि तलपट अनुकूल मेल खाता हो तो यह अंतर्निहित होता है कि एक पक्षीय त्रुटि हो सकती है। ऑप्शन डी, क्योंकि एक पक्षीय त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 25,000 रुपये की लागत वाली वस्तुओं को 30,000 में बेचा जाता है, यानी स्टॉक तो 25,000 का कम होगा, नगद 30,000 की वृद्धि हो जाएगी। 5,000 का जो लाभ है वो पूंजी में वृद्धि करता है। 1, 3, 5, ऑप्शन डी। आर्थिक घटनाएं कौन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक घटनाएं कौन सी हैं? सौदे ग्राहक को बेचना आर्थिक घटना होती है। मासिक किराए का भुगतान करना आर्थिक घटना है। कर्मचारी का बकाया वेतन भी आर्थिक घटना है। 1, 4 और 5, ऑप्शन ए। संदिग्ध डूबत ऋण का प्रावधान कहाँ दर्शाया जाता है? संदिग्ध डूबत ऋण प्रावधान में प्रॉफिट एंड लॉस को नाम करते हैं, डूबत ऋण प्रावधान को करते हैं जमा। ऑप्शन ए। लेपिंग का क्या आशय है? लेपिंग का मतलब होता है एक कदाचार जिसमें रोकड़िया मुद्रा का निजी कार्यों में प्रयोग कर लेता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 37 के क्वेश्चन में। लेखा परीक्षक की नियुक्ति 139(5) में दी हुई है। योग्यता और निहरता, लेखा परीक्षक की अहर्ता और निहरता 141 में है। लेखा परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य 143 में है। लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक 142 में है। ऑप्शन डी। गैर चालू 44 का क्वेश्चन, गैर चालू संपत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? गैर चालू संपत्तियां जो व्यापार में लगी होती है वो कहलाती है गैर चालू संपत्तियां। ऑप्शन डी, बाकी तीनों चालू संपत्तियां हैं। खाता संतुलन करने से क्या आशय है? 49 का क्वेश्चन, खाता संतुलन करने से आशय है सभी नाम और जमा राशियों में कुल अंतर निकालना खाता शेष कहलाता है। लेखांकन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले चरणों का सही अनुक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। सबसे पहले हम पहचान करते हैं मौद्रिक है या नहीं। घटना की पहचान की जाती है 3, पहचान के बाद मापन किया जाता है 4, मापन करने के बाद में अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण आता है 2, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में संप्रेषण करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 5। अंकेक्षण का क्वेश्चन है, सावधिक लेखा परीक्षा सरकारी लेखा परीक्षा तो यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया गया। बी में फर्स्ट। सावधि लेखा परीक्षा ये करती है विधि से शासित संगठन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा लागत लेखा परीक्षा लागत लेखों के लिए। डी में चौथा। अर्जित किंतु अप्राप्य आय को वित्तीय विवरण में कहाँ दर्शाया जाएगा? अर्जित मतलब हमने अर्जित तो कर ली लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई। बकाया है, बकाया है वो संपत्ति होती है जिसको तुरंत पत्र के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। चौवन का क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलान करना। सिद्धांत संबंधी त्रुटियां होती है पूंजी और राजस्व के मध्य की प्राप्ति का गलत वर्गीकरण। चूक संबंधी त्रुटियां होती है राम को दी गई वस्तु को उधार विक्रय भय में पुष्टि नहीं की गई। करण त्रुटियां एरर ऑफ ओमिशन होती है सहायक भय का गलत योग लगाना। चौथा। क्षतिपूर्व त्रुटियां नाम और जमा खाते में कुल त्रुटि का प्रभाव शून्य करना। डी में दूसरा, ऑप्शन डी। 58 का क्वेश्चन है, कौन से शेयर है जो कि न केवल स्थायी अधिमान लाभांश के लिए अधिकृत होते हैं बल्कि इक्विटी शेयर धारकों के साथ साथ अधिशेष लाभ के शेयर हेतु भी अधिकृत होते हैं? वो होते हैं अवशिष्ट भागी अधिमान शेयर। ऑप्शन डी। 61 क्वेश्चन, बिक्री भय में 100 रुपये की राशि का कम आकलन किया गया है। राशि के इस अंतर को चंदी खाते में प्रविष्ट करने पर किस समायोजन द्वारा इस कम आकलन का संशोधन किया जाएगा? कम लगाने पर और जोड़ते हैं तो विक्रय भय को जमा करते हैं, चंदी खाते को नाम करते हैं। ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा। ए, केवल 2 और 4, ऑप्शन ए। लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता तब व्यक्त होती है जब सूचना को वैसा ही समझा जाए जिस अर्थ में उसे भेजा गया है?
वो होती है सुसंगतता या प्रासंगिकता, रिलेवेंस। 64 में ऑप्शन सी। यदि पासबुक के अनुसार शुरुआती समय में ओवरड्राफ्ट दिया, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से ज्यादा राशि निकालना, तो निर्मित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, इससे और बढ़ जाएगा ओवरड्राफ्ट, तो जोड़ेंगे इसको, ऑप्शन सी आ जाएगा, जोड़ा जाएगा। साझेदारों के मध्य लाभ प्राप्ति अनुपात में परिवर्तन के समायोजन की स्थिति में बही में उल्लेखित जो विद्यमान ख्याति है, विद्यमान ख्याति का साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या अनुपात परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पुराने अनुपात में ही अपलेखन किया जाता है, ऑप्शन बी। कौन सा लेखांकन समीकरण है? देयता बराबर पूंजी प्लस संपत्तियां नहीं होती, पूंजी बराबर संपत्ति प्लस देयता नहीं होता, लाभ बराबर संपत्ति माइनस देयता नहीं होता, ऑप्शन डी सही है, संपत्तियां बराबर इक्विटी प्लस देयता। विनिमय पत्र के उपयोग में शामिल चरण, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। सबसे पहले विनिमय पत्र का आरेख या रचना होती है, उसके बाद स्वीकार्यता, स्वीकार करने के बाद में उसका पृष्ठांकन होता है, फिर प्रस्तुत करते हैं और फिर निस्तारण होता है, ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4, 5। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें वानिकी आती है, द्वितीय क्षेत्र जिसमें कंप्यूटर संकलन होता है, तृतीय क्षेत्र सेवा यानी कि यात्रा एजेंट, गैर सरकारी क्षेत्र जो लाभ का उद्देश्य नहीं होता। भारत में जनसांख्यिकी रूपांतरण के प्रथम से द्वितीय चरण में 1921 बोलते हैं, 1921 का वर्ष है। पूंजी संरचना में किस समुच्चय का मिश्रण किया जाता है? केवल दीर्घकालीन निधि के स्रोत पूंजी संरचना में आते हैं, वित्त संरचना में दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों आते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। पूंजी संरचना में किस समुच्चय का मिश्रण होता है? केवल दीर्घकालीन निधि के स्रोत। किसके लिए स्वतंत्र वित्तीय लेखा परीक्षा आवश्यक है? और सिर्फ कंपनियों के लिए, ऑप्शन बी सही है। किसी कंपनी ने 3 लाख के स्टॉक पर बीमा पॉलिसी ले रखी है, अग्निकांड में जले हुए स्टॉक का मूल्य, गोदाम में रखा हुआ मूल्य 4.5 लाख का, तो अनुपात कम में ले रखी है, 1 लाख का स्टॉक जल गया, अनुपात में 1,20,000 उत्तर आएगा इसका, उसी अनुपात में ये बांटा जाएगा, 4.5 और 3 के अनुपात में। चालू वर्ष का अंशदान जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो इसको हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे और तुलन पत्र में ये संपत्ति के रूप में दिखाया जाएगा। आय व्यय खाते में अंशदान में शामिल करेंगे, दूसरा और चौथा इसमें सही है, ऑप्शन ए, दूसरा और चौथा। पेश की पद्धति का प्रयोग किसमें किया जाता है? खुदरा रोकड़ बही में किया जाता है। रोकड़ आधार लेखांकन किसके अभिलेखन पर विचार नहीं करता? उधार पे नहीं करता, बकाया पे नहीं करता। 2 और 5, केवल 2 और 5, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रचलित चालू व्यवसाय अवधारणा, ऑप्शन 3, निकट भविष्य में व्यापार निरंतर चलता रहेगा। विवेकशीलता यानी संभावित हानि का लेखा रखना, लाभ का नहीं रखना। सुमेलन अवधारणा कि सभी आय को खर्चों से मापन करना। मुद्रा मापन अवधारणा, वे परिणाम जो मौद्रिक नहीं होते। डी में दूसरा, ए में तीसरा, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लेखांकन सूचना को निर्णय हेतु उपयोगी बनाने वाली प्राथमिक विशेषता है प्रासंगिकता, रिलेवेंस एवं कंसिस्टेंसी। प्रासंगिकता और निरंतरता, ऑप्शन बी सही है। आकस्मिक संपत्तियों में शामिल होते हैं ऋण की वसूली हेतु वाद, और 5वां ऑप्शन अनुकूल शर्त पर कंपनी के शेयरों के लिए आवेदन करना। दूसरा और 5वां, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, दूसरा और 5वां।